हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोई मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मटरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। यहाँ पर हमने एक नहीं दो तरीके की मटरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, एक सूजी से और एक गेहूं के आटे से। चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मटरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है सूजी मोटी वाली हो या बारीक वाली, कोई सा भी हो चलेगा, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड ही करना है। चाहे बारीक आप लीजिए चाहे मोटी वाली लीजिए। उसके लिए यहाँ पर हमने लिया है मिक्सी का जार। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप सूजी और 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ पर हमने गेहूं के आटे की क्वांटिटी कम रखा है और सूजी का ज़्यादा रखा है। गेहूं का आटा इसलिए हमने डाला है जिससे कि इसमें बाइंडिंग अच्छा आए, इसलिए यहाँ पर हमने गेहूं का आटा डाला है 1 कप और 2 कप सूजी। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, यह सूजी और आटा अच्छे से पीस गए हैं, बहुत अच्छे से पिसे हुए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक थाली में। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाला है कलर के लिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी डाला है। इसमें बहुत ज़्यादा मोयम नहीं देना। अगर आप बहुत ज़्यादा मोयम दे देते हैं तो सूजी में तो बहुत ज़्यादा खुशखुशी हो जाती है, तो वो तेल भी अच्छे से पी लेता है। इसलिए यहाँ पर हमें मोयम के लिए बस थोड़े से घी या तेल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने 1 चम्मच वाली घी डाला है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से आटे में मिला लेना है। फिर उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, पूड़ी के आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका आटा लगा लेते हैं। ये देखिए, आटा हमने लगा लिया है। अब इसको ढक करके रख देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको एक बार और मसल करके अच्छे से चिकना कर लेते हैं, क्योंकि यह सूजी है तो फूलने के बाद थोड़े से टाइट भी हो जाते हैं। बट यहाँ हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लचीला आटा नहीं बनानी है। ये देखिए, आटा लग चुका है। ये कितना सॉफ्ट है आप देख सकते हैं। अब इसका हम 2 पार्ट करेंगे और एक पार्ट को किचन प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और इसका हम एक रोटी बेलेंगे। रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बिल्कुल पतला भी नहीं रखना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर रोटी बेल करके तैयार कर लिया है। अब इसको इस तरह से हम कट करके तैयार कर लेते हैं। आप इस मटरी को जिस शेप में चाहे उस शेप में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डायमंड और स्क्वायर दोनों शेप में मटरी बना करके तैयार किया है। अब इसको इस तरह से चाकू की मदद से प्लेटफॉर्म से अलग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमने छोटे साइज में स्क्वायर शेप में मटरी काट करके तैयार कर लिया है। अब इसको इकट्ठा करके हम एक प्लेट में उठा लेते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने गैस पे तेल पहले से रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म है। अब इस गरम तेल में हम डालेंगे मटरी को और इसको चलाना है। अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो ये आपस में चिपके रहेंगे। तो इसको डालने के बाद तुरंत इसको अलग करने के लिए हमें इसे इस करछी की मदद से इस तरह से चलाते रहना है। और आँच को हमें मीडियम कर देना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हाई रखनी है, फिर उसके बाद हमें मीडियम आँच पे इसको फ्राई कर लेना है।
ये देखिए ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और इसमें अच्छे से ब्राउन कलर भी आ चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यह मठरी खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसे आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होगा। अब जो बाकी बचे हैं उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसे भी तेल में डालने के बाद इसी तरह से लगातार इसे चलाते रहना है, जिससे कि आपस में जो चिपके हुए हैं वो अलग हो जाएं। ये देखिए ये अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से सभी मठरी को हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने सभी मठरी बना लिया है। यहाँ पर हमने डायमंड शेप में और स्क्वायर शेप में दोनों तरीके की मठरी बनाई है। यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं यह कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। अब यहाँ पर मैदे की मठरी बनाने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरह से सूजी का भी मठरी बना करके तैयार कर सकते हैं। ये तोड़ करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन करके यह तैयार हुआ है। अब चलते हैं हम आटे की मठरी बनाना स्टार्ट करेंगे। मठरी बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेना है सबसे पहले गेहूं का आटा। अब यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है। अब इसको हम छान लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून खड़ा जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन। अब इसको हम क्रश करके डालेंगे, 1 टीस्पून नमक। अब इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं हम। इन्हें मिलाने के बाद अब इसमें हम मोयम देंगे। उसके लिए यहाँ पर हमने 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, मोयम को एकदम परफेक्ट रखना है। मिलाने के बाद हमने यहाँ पर चेक किया, अभी इसमें मोयम कम है क्योंकि यह अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर हम 2 चम्मच तेल और डालेंगे। अब वापस से फिर से इसको अच्छे से हम आटे में मिला लेते हैं। ये देखिए आटे में एकदम अच्छे से बाइंडिंग आने लगा। इसका मतलब यह इसमें हमने जो मोयम दिया है वो एकदम परफेक्ट है। अब यह मठरी एकदम क्रिस्प बने इसके लिए यहाँ पर हमने 2 चम्मच सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आप सूजी नहीं भी डालेंगे तो भी मठरी अच्छा क्रिस्प होगा, लेकिन यहाँ पर हमने 2 चम्मच सूजी को ऐड किया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस आटे को हमें एकदम पूरी जैसा आटा लगा करके तैयार करना है, ना ही बहुत ज़्यादा कड़क रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। पूरी की तरह आटे लगा करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए आटा हमने लगा करके तैयार कर लिया है, यह एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर हमें आटे को बहुत ज़्यादा रेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, हम तुरंत इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इस आटे का हम 2 भाग करेंगे। अब एक भाग को ले करके किचन प्लेटफॉर्म पर ही हम
इसको एक बड़ी रोटी बना करके तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मटरी बनाने के लिए हमने जो रोटी है उस रोटी को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम साइज में रखना है हमें। यहाँ पर हमने रोटी बना करके तैयार कर लिया है। अब लेंगे हम एक फोक। अब उससे हम इस रोटी में चारों तरफ अच्छे से फोक कर लेंगे। अब इसको हम चाहे पिज्ज़ा कटर से या फिर चाकू से, जिससे आपको कंफर्टेबल हो उस चीज़ से आप इसको कट कर लीजिए इस तरह से। अब इसे आप किसी भी शेप में रख सकते हैं, स्क्वायर शेप या डायमंड शेप में। हमने यहाँ पर सभी को स्क्वायर शेप में रखा है। अब यहाँ पर हमने मटरी को काट लिया है। अब चाकू की मदद से इसे हम छुड़ा लेते हैं। अब इसे इस तरह से इकट्ठा करके हम एक प्लेट में इसको सारे इकट्ठे रख लेते हैं। अब यहाँ पर गैस पे हमने तेल पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। यह तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इस मटरी को डालेंगे। मटरी को डालने के बाद इसे हमें तुरंत ही चला लेना है, जिससे क्या होता है कि आपस में चिपके हुए मटरी वो अलग हो जाते हैं। शुरुआत में फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखिए, फिर 1 मिनट के बाद इस फ्लेम को थोड़ी सी कम कर दीजिए। फिर उसके बाद इसे हमें एकदम क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए, यह मटरी अच्छे से ब्राउन कलर भी आ गया है और यह बहुत अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यह मटरी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है मैदे की अपेक्षा, इसलिए गेहूं के आटे से मटरी ज़रूर बनाइए। अब इसी तरह से बचे हुए मटरी को भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर हमने सारे मटरी को फ्राई करके तैयार कर लिया है। यह एकदम क्रिस्पी है, आवाज़ आप इसकी सुन सकते हैं कितना ज़्यादा यह क्रिस्प है। अब इसी तरह से आप लोग भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। अब इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे लोगों में शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।